नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में। गुरु का राशि परिवर्तन 1 मई 2024 को होगा और इनका ये गोचर सिंह राशि के लोगों के लिए कैसे रिजल्ट देने वाला है, किस तरह के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं, गुरु की बात कर लेते हैं। तो देखिए गुरु क्या है। सबसे पहले देखिए, हमारी किसी की भी कुंडली हो, किसी भी लग्न की, किसी भी राशि की कुंडली हो, अभी हम कर रहे हैं सिंह राशि की बात, लेकिन हर एक कुंडली के लिए गुरु ब्लेसिंग का काम करते हैं। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है। गुरु एक ऐसा आशीर्वाद है, एक ऐसी ब्लेसिंग है जिनकी वजह से हमारे कामों के जरिए हम अपनी पहचान बना पाते हैं। गुरु धर्म देते हैं, गुरु सही राह देते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु सही दिशा आपको देते हैं। तो हर कुंडली में गुरु ब्लेसिंग होते हैं और गुरु के पास 3 दृष्टि होती है। एक दृष्टि तो हर एक ग्रह के पास है, लेकिन गुरु के पास 2 स्पेशल दृष्टि हैं, एक 5वीं और एक 9वीं। और कहते हैं गुरु की जो दृष्टि है वो अमृत के समान होती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पवित्र मानी जाती है। जहां गुरु देखेगा वहां उस क्षेत्र में, उस भाव में वो वृद्धि करेगा। अभी अगर गुरु की पोजीशन देखें तो गुरु थे अभी मेष राशि में, जो कि मंगल की राशि थी, और अब 1 मई 2024 को ये आ जाएंगे वृषभ राशि में। वृषभ राशि शुक्र की राशि है, जो कि दैत्य गुरु है। दैत्य गुरु शुक्र की राशि, हालांकि ये गुरु बृहस्पति की शत्रु राशि है, लेकिन क्योंकि ये शुक्र की राशि है और शुक्र भी गुरु है और ये देवगुरु बृहस्पति भी गुरु हैं, तो यहां एक समानता हो गई कि गुरु गुरु का आदर करता है, क्योंकि वो भी गुरु और ये भी गुरु, तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे। अब सिंह राशि के लोगों के लिए गुरु बृहस्पति आए हैं उनके 10वें भाव में, जो उनका वर्क प्लेस है, मान सम्मान है, कार्य क्षेत्र है, बिजनेस है, उनका जो कर्म है, उस भाव में उनके गुरु बृहस्पति आए हैं। हालांकि ठीक ठाक रिजल्ट देते हैं, हाँ, लेकिन यहां दृष्टि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। अब गुरु का ये गोचर कब तक होने वाला है? तो 1 मई 2024 से 14 मई 2024 तक गुरु यहीं आपके 10वें भाव में रहेंगे। शनि जो आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु जो आपके 8वें भाव में गुरु की ही राशि में बैठे हैं, और केतु आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। कहां? कन्या राशि में। तो देखिए राहु गुरु की राशि में है, तो राहु का भी प्रभाव गुरु पर रहेगा। अब गुरु के बारे में जान लेते हैं कि ये रिजल्ट आपको कैसे देगा। तो सबसे पहली चीज, तो गुरु जब 10वें भाव में होते हैं तो ठीक ठाक रिजल्ट देते हैं, लेकिन गुरु के बारे में एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि गुरु वो ज्ञान है, गुरु वो दीपक है जो अपने चारों तरफ के इलाके को, चारों तरफ जो प्रकाश फैलाते हैं। लेकिन जब दीपक जलता है तो चारों तरफ प्रकाश होता है और उस दीपक के नीचे अंधेरा होता है। वैसे ही गुरु हैं, जहां बैठे हैं वहां थोड़ी सी स्थान हानि करते हैं। तो 10वें भाव में बैठेंगे तो थोड़ा सावधानी रखनी है। क्या रखनी है ये मैं बताऊंगी, लेकिन जब गुरु यहां है तो प्रकाशित भी तो करेंगे। अब गुरु कहां के होते हैं? गुरु आपके 8th हाउस लॉर्ड है, यानी कि 8वें भाव के स्वामी है, और गुरु आपके 5वें भाव के स्वामी है। गुरु की दृष्टि की बात करें तो गुरु की पहली दृष्टि जो 5वीं दृष्टि है वो वृद्धि का काम करती है। जो 5वीं दृष्टि कहां जा रही है? 1 2 3 4 5 धन भाव, आपके धन भाव पर गुरु की दृष्टि है, जहां केतु बैठे हैं। हालांकि केतु जो है वो भी ठीक है, लेकिन केतु क्या करते हैं, कई बार डिसीजन ठीक से नहीं ले पाते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, आपके उतावलेपन का कारण बन जाते हैं, क्योंकि केतु के पास सर है ही नहीं, सोचते नहीं है ज्यादा। अब क्या होगा? अब गुरु की दृष्टि आ गई तो ये भाव आपका शुभ हो जाएगा, ये भाव आपको अच्छे रिजल्ट देगा। इस भाव से क्या विचार करते हैं? धन का करते हैं, इस भाव से कुटुंब का करते हैं, इस भाव से वाणी का करते हैं, और इस भाव से खाने पीने की चीजों का भी करते हैं। तो धन में वृद्धि होगी, लेकिन बस ध्यान क्या रखना है, थोड़ा डिसीजन लेने में उतावलापन ना रखें। हालांकि ठीक हो जाएगी वो चीजें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सतर्कता आपको बरतनी है। धन से जुड़ी हुई चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी,
डिसीजन आप ठीक से लेंगे, कुटुंब के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, कुटुंब के साथ आपकी बनेगी, परिवार के साथ बैठकर अच्छी से बातें करेंगे, वाणी आपकी अच्छी हो जाएगी, मृदु वाणी हो जाएगी, वाणी से लोगों को आकर्षित कर पाएंगे, वाणी से परिवार वालों को आप मोहित कर पाएंगे, यानी आपकी बातें विचारणीय होंगी, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। अब गुरु की दृष्टि कहां गई? सामने वाले घर पे। हर ग्रह की दृष्टि उसके सामने वाले घर पर जरूर होती है, जिसको सप्तम बोलते हैं। तो गुरु देखते हैं चौथे भाव को। अब चौथा भाव क्या है? चौथा भाव सुख का है, माता का है, वैभव का है, आपके ये राजनीति का भी आप इसको कहते हैं, पॉलिटिक्स भी आप कह सकते हैं, और साथ में किस चीज का है? भूमि का है, भवन का है। तो यहां गुरु की दृष्टि गई तो आपके लिए क्या होगा? एक देखिए बहुत ही सुंदर योग भी है, क्योंकि शनि सप्तम में बैठे हैं और शनि की भी दृष्टि यहां है और गुरु की भी दृष्टि यहां है। तो इस अवधि में इस गुरु का परिवर्तन हुआ है, इस अवधि में आप अपना खुद का मकान बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, या फिर अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या फिर आप कोई निर्माण से संबंधित कार्य करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे प्रॉफिट आपको देखने को मिलेंगे। या फिर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं तो भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पॉलिटिक्स देखिए कैसे भी हो सकती है, कॉलेज की पॉलिटिक्स भी हो सकती है, या आसपास छोटी मोटी पॉलिटिक्स हो सकती है, गांवों में लोग रहते हैं वहां पॉलिटिक्स चलती है तो वहां की भी हो सकती है। तो यहाँ पॉलिटिक्स से भी आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। और हाँ, घर कब बना सकते हैं? यहाँ देखिए 3 महीने मैंने लिखे हैं, सितंबर, नवंबर और जनवरी। ये 3 महीने ऐसे होंगे जब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, जब आप घर भी बनाएंगे, आपके पास घर भी होगा और इन लोगों को ज्यादा लाभ की प्राप्ति भी होगी। अब आ जाते हैं हम तीसरी दृष्टि पे। तो गुरु की तीसरी दृष्टि कहाँ है? नवम दृष्टि, छठे भाव पर। अब देखिए 8वें भाव के स्वामी है गुरु, छठे भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है। अब ये छठा क्या है? छठा भाव है रोग का, रिपु का, ऋण का। तो यहां आपको सावधानी रखनी होगी, आपको किसी के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। हालांकि गुरु इसको कंट्रोल करने का काम करेंगे, इसके स्वामी शनि है, शनि सप्तम में बैठे हैं, तो इसको कंट्रोल करने का काम तो करेंगे, लेकिन फिर भी वाद विवाद की स्थिति नहीं आपको करनी है। दूसरा, जहां आप जॉब करते हैं, नौकरी का भाव भी देखिए छठा भाव ही होता है, तो जहां आप जॉब करते हैं वहां थोड़ा सा सहज रहना है, धैर्य के साथ काम करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से बातों का ऐसा शब्द नहीं निकालने हैं जिससे सामने वाले को लगे कि आप उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। तो उन चीजों की तरफ आपको ध्यान रखना है। तो गुरु की इस दृष्टि का मतलब है यहाँ सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर भी जितना ध्यान रखेंगे, धैर्य रखेंगे, आप जितना अधिक अच्छे से सोच विचार कर निर्णय लेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा देखिए जो वास्तु का काम करते हैं और उन लोगों के लिए भी यहाँ जो चीजें हैं वो काफी अच्छी रहेंगी। लेकिन नौकरी के सबसे ज्यादा मैं कहूंगी, नौकरी पर अपने बॉस से बना के रखिए, अपने सहयोगी जो आपके साथ काम करने वाले हैं उनसे बनाकर रखिए, क्योंकि उनके साथ कोई इसी तरह की बहसबाजी आप ना करें तो अच्छा रहेगा। कि यहाँ गुरु आपके लिए अच्छे रहेंगे। देखिए गुरु का नक्षत्र भी 3 नक्षत्र में गुरु होंगे। कृतिका नक्षत्र जो सूर्य का है, रोहिणी नक्षत्र जो चंद्र का है, मृगशिरा नक्षत्र जो मंगल का है। इन 3 नक्षत्रों में गुरु जाएंगे। अब इन 3 नक्षत्रों में भी गुरु का जो रिजल्ट है वो अच्छा देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो गुरु की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी आपको क्या चीज के लिए? आपको धन देगी, आपका मकान भी बनवाएगी, आपको सक्सेस भी देगी, आपकी चीजें जो है वो अच्छे से होंगी, लेकिन बस थोड़ा धैर्य रखना है, संयम के साथ पेश आना है, उतावलापन नहीं लाना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, थोड़ी सी सावधानी रखते हुए काम करेंगे तो ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी होने वाली हैं। यहाँ एक चीज और मैटर करती है कि आपकी जो जन्म पत्रिका है वहां प्लैनेट्स की जो पोजीशन है वो कैसी है, या आपकी महादशा क्या चल रही है, आपकी अंतरदशा क्या चल रही है। कहीं छठे की तो महादशा अंतरदशा नहीं है, कहीं 12 की तो 8वें की तो नहीं है, कहीं 12वें की तो नहीं है, तब थोड़ा परेशान कर सकती है। तो ओवरऑल मैं कहूंगी ये जो आपका जो गोचर है ये आपके लिए अच्छे रिजल्ट देगा। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।